नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में आज की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अचानक तबीयत खराब होती है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री की एंजियोप्लास्टी की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके बाद बयान दिया। कहा, मुख्यमंत्री की एक आर्टरी में 90% का ब्लॉकेज था। एंजियोप्लास्टी के बाद अब मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ हैं। संभवतः 24 घंटे उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। कल रात से मुख्यमंत्री के सीने में दर्द हो रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज एंजियोप्लास्टी इसके बाद की गई। एसएमएस अस्पताल की कैथ लैब में एंजियोप्लास्टी की गई। एंजियोप्लास्टी के बाद गहलोत को मुख्यमंत्री को सीसीयू में शिफ्ट किया गया है। ये ट्वीट इसके बाद एक के बाद एक ट्वीट सभी ने दुआएं की और प्रार्थना की मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, जल्द स्वस्थ होने की। अजय माकन का ये ट्वीट, उन्होंने लिखा कि हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वास्थ्य लाभ लें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया, लिखा आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं सर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसके बाद तमाम प्रमुख चेहरे, तमाम सत्ता और संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। फिलहाल अच्छी खबर यह है, बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री फिलहाल बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत स्थिर है। सुबह उनकी तबीयत वो एक लैब में गए थे, अपनी रूटीन चेकअप के लिए गए थे और चेकअप में पता चला उनके ब्लॉकेज है एक आर्टरी में, 90% का ब्लॉकेज बताया जा रहा है। इसके बाद तुरंत सीने में तेज दर्द हो रहा था मुख्यमंत्री को। इसके बाद तुरंत उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री की एंजियोप्लास्टी की गई और अब मुख्यमंत्री की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती और अब ट्वीट के जरिए सभी लोग मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अस्पताल पहुंचे मुलाकात करने के लिए सीएम से और कुशल क्षेम पूछने के लिए। इसके बाद बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से बात की, क्या कुछ कहा सुनिए। रात को तबीयत नासाज हुई, उनके सीने में दर्द हुआ, उन्होंने रात को अपने घर पे मेडिसिन ली। उसके बाद में सुबह जब चेकअप करवाया तो पता चला कि उनके हार्ट में मेन आर्टरी में थोड़ी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है। अभी प्रोसेस पूरा हो चुका है, एक स्टंट डला है, एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टिक हुई है, एकदम से स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से बातचीत कर रहे हैं। पूरी तरीके से मालिक ने बहुत अच्छी मदद की है और जो जनता की सेवा इन्होंने पूरे 50 साल से राजनीति में कर रहे हैं, उस जनता का आशीर्वाद था कि पूरी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ हैं और अभी शायद डॉक्टर्स आज तो इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बाकी बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं। सर, पोस्ट कोविड सर लगातार अब देखिए वो तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन ये सही है कि पोस्ट कोविड की वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लोट भी जम जाते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं, यूटीआई भी हो जाता है। अब ये तो डॉक्टर बता पाएंगे, लेकिन उनके हार्ट में मेन आर्टरी में प्रॉब्लम थी जो रिमूव हो चुकी है। 90% के लगभग मेन आर्टरी में उनके ब्लॉकेज थे मेन मुंह के ऊपर, तो वो अब बिल्कुल स्टंट डल गया और बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और आराम से बात कर रहे हैं। लगातार दौर जारी है, नेताओं की बात करें या जी, अब देखिए जो अभी तक की सूचना है उसके मुताबिक आज उनको यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, बाकी डॉक्टरों को तय करना है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लोगों की दुआओं से बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनका जो एक स्टंट डलना था वो डल चुका है। प्रदेश से दुआओं की खबरें लगातार आ रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, 50 साल से जो व्यक्ति राजनीति में रह करके जनता की सेवा कर रहा है, तो जनताएं दुआएं करेंगी। हम सब लोग मालिक से दुआ कर रहे हैं और करते रहेंगे। एकदम से स्वस्थ है मुख्यमंत्री जी। मैं समझता हूँ ये ईश्वर का बहुत अच्छा जो है वो तोहफा है हम सब लोगों, प्रदेश के लोगों को, कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। तो पहले कोई इस तरह की बात नहीं थी। आज रात को जब दर्द हुआ और सुबह जब ओके डायग्नोसिस सेंटर में जब उन्होंने चेक किया तो थोड़ा हल्का ये लगा कि वास्तव में कहीं न कहीं ब्लॉकेज हो सकते हैं।
तो यहाँ अच्छे सेंटर में एसएमएस में ले आए। पूरे डॉक्टरों की टीम ने उनको अच्छे तरीके से जो है वो ऑपरेट करके, और जो भी प्रोसेस होता है 30-35 मिनट का वो प्रोसेस होता है, उसमें वो स्टंट डल चुका है और अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। अशोक गहलोत जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सारे कांग्रेस के लोग यहीं पर हैं जी। और उनके मेन आर्टली जो नस होती है आर्टली, उसमें उनके ब्लॉकेज था, 90% ब्लॉकेज था, लेकिन अब उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टंट लग गया, फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल हो चुकी है। एंजियोप्लास्टी हो चुकी है? एंजियोप्लास्टी हो चुकी जी। मैन आर्टिलरी में उनकी ब्लॉकेज था, अब वो बिल्कुल ठीक है, ओके है, और सब राजस्थान की जनता की दुआ है। और आफ्टर कोविड डॉक्टर्स का कहना इस तरह हो जाता है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के कोरोना भी हो गया था, तब वो कोरोना में रहकर भी लोगों के संपर्क में थे जी। और आज उनके हार्ट में प्रॉब्लम हुई। चेकअप के बाद जब पता चला कि आर्टिलरी में ब्लॉकेज है, उसके बाद डॉक्टर्स ने चेक किया, 90% ब्लॉकेज था। अब एंजियोप्लास्टी हो गई तो ठीक हो गया, सब फर्स्ट क्लास है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से स्वस्थ है। जी प्रताप जी, बिल्कुल सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जब उनको कोरोना हुआ था तभी भी लोगों ने प्रार्थना की थी और मुख्यमंत्री स्वस्थ हो गए थे, लेकिन आप वहां पर चूंकि खुद मौजूद थे, क्या डॉक्टर से आपकी बात हुई? पूरी तरह से रिकवर होने में और कितना समय लग सकता है? डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी करने के बाद कहा बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब जितने भी उनके परिवार के लोग देखिए, मुख्यमंत्री जी की एंजियोग्राफी हो चुकी जी। उनके एक स्टंट लगाया गया है। उनके में 90% ब्लॉक था, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आगे का उनका कार्यक्रम तय होगा। कब तक आराम करना है, क्या कैसे इलाज चलेगा, सब डॉक्टर्स तय करेंगे। और मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता की जो दुआएं हैं जी, वो हमेशा मुख्यमंत्री जी के साथ है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ में है, और ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सुरक्षा कवच और बहुत बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल महेश जी, सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन सीने में तेज दर्द की शिकायत बताई जा रही थी और अभी एंजियोप्लास्टी चल रहा है, क्या कोई चिंता की बात भी हो सकती है? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने कहा ना, जनता की का आशीर्वाद और दुआएं उनके साथ हैं और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जी महेश जी, कितना समय लग सकता है प्रॉपर रिकवर करने में? क्योंकि जी एक स्टंट लगाया गया है उनके, और अब डॉक्टर इसके बाद सारे स्थिति को देख के जो सलाह डॉक्टर देंगे उसके हिसाब से उनका आराम का और सारा जो इलाज उस हिसाब से चलेगा। जी महेश जी, अभी चलिए सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट यही है कि एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और मुख्यमंत्री को अभी सीसी यूनिट यानी कार्डियक केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को करीब 24 से 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। संभवतः एसएमएस अस्पताल में 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। उसके बाद जो है वो उन्हें घर पर जो है वो रेफर कर दिया जाएगा और वहीं पर ही उनकी केयर होगी। लेकिन 24 घंटे उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। जो एसएमएस अस्पताल कार्डियक सर्जरी से जुड़े जो तमाम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर दीपक महेश्वरी और डॉक्टर बरगट्टा समेत जो अन्य डॉक्टर्स हैं, उनकी निगरानी में उनकी एंजियोप्लास्टी जो है वो हुई है। और अब जिस प्रकार से बात सामने आ रही है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने समय रहते जो है वो जांच करा ली और जांच कराने के बाद जैसे ही पता चला कि 90% ब्लॉकेज है, उसके बाद तुरंत जो है वो एंजियोप्लास्टी करने का निर्णय जो है वो यहाँ पर लिया गया। इसमें यही होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपके हार्ट में जो आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है और समय रहते अगर इसकी जानकारी मिल जाती है तो इलाज जो है वो जल्दी हो सकता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कल रात से उन्हें सीने में दर्द हो रहा था, उसके बाद सुबह जब यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जांच कराई, तब ये बात सामने आई कि उनकी आर्टरी में 90% तक ब्लॉकेज है। इस लिहाज से तुरंत ही एंजियोप्लास्टी का जो है वो निर्णय लिया गया और उसके बाद जो है वो एंजियोप्लास्टी यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी इस वक्त मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं जी वैभव गहलोत, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। आपको सुना देते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में जो है यहाँ पर
उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। आप सीएम से मिलके आए हैं, अस्वस्थ थे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह ही डॉक्टरों के पास आए और हेल्थ चेकअप कराया और एंजियोग्राफी में कुछ कठिनाई आई। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की एंजियोप्लास्टी हुई है और अभी वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि 7 करोड़ राजस्थान के जो लोग हैं उनकी दुआएं उनके साथ है, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दुआएं उनके साथ है, तो शीघ्र ही स्वस्थ होके और मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे। अभी आपकी बात हुई क्या उनसे, किस प्रकार की हालत है उनकी? नहीं, अभी मिलने तो नहीं दिया जा रहा, डॉक्टरों की देखरेख में है, लेकिन हम लोग साथी साहब और मंत्रीगण, कई विधायक साथीगण, सभी लोग से मिलकर। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलाब चंद जी, खबर मिली होगी आपको, मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे सर आप? अभी जानकारी में आया उनकी एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज है और एंजियोप्लास्टी भी किया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और स्वस्थ होकर के, क्योंकि अभी हमारी विधानसभा बड़े लंबे समय बाद 9 तारीख को बुलाई है, हम चाहते हैं कि इस सत्र में अगर वो उपस्थित हो सके तो राजस्थान की जिन 5 महीनों के घटनाक्रम में हम जनता के साथ न्याय कर सके और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए उनका जो है एक तरह से सहयोग ले सके। बिल्कुल सर, आप अस्पताल गए, आपने कुशल क्षेम? नहीं, अस्पताल नहीं जी, अस्पताल नहीं गए। आपने बात की सर उनसे, उनके पीए से? मेरे हिसाब से हमने चिकित्सा मंत्री से अभी उनको, जब इतने लोग टेलीफोन करें थोड़ी देर बाद सोचेंगे, करेंगे। आपको सर सूचना कहाँ से मिली है? मैं तो यहाँ टीवी के सामने ही विधानसभा में बैठा हूँ, तो यहीं पर लाइन आई थी। इससे पहले भी सर मुख्यमंत्री घर से ले गए थे तब। जी जी जी, चलिए, शुक्रिया गुलाब चंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े, कह रहे थे दुआएं कर रहे हैं हम, हर किसी की तरह आज पूरा देश दुआएं कर रहा है मुख्यमंत्री जल्द ठीक हो। और खबर ये भी आ गई है कि मुख्यमंत्री की तबीयत अब बिल्कुल स्थिर है। न्यूज़ 18 के जरिए आपको अपडेट हम दे रहे हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और तबीयत अब बिल्कुल स्थिर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। उन्हें सीसीयू में रखा गया है, डॉक्टर्स की निगरानी में 48 घंटे तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की तबीयत फिलहाल स्थिर है एंजियोप्लास्टी के बाद। सीने में दर्द के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी की गई और बताया कि एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था, लेकिन एंजियोप्लास्टी के बाद अब पीसीसी चीफ बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री फिलहाल अब पूरी तरह से ठीक है, अब मुख्यमंत्री और डॉक्टर्स की निगरानी में है। सीसीयू में मुख्यमंत्री को रखा गया है, तमाम डॉक्टर्स की मेडिकल टीम की निगरानी में। सचिन पायलट का ये ट्वीट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली, मैं ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया और कामना की मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की। एक के बाद एक ट्वीट का अब सिलसिला जारी। सभी लोग न सिर्फ ये तमाम विधायक, तमाम नेता, सत्ता संगठन से जुड़े हुए लोग, बल्कि हर व्यक्ति, राजस्थान की 7 करोड़ जनता, तमाम लोग दुआएं कर रही हैं कि मुख्यमंत्री जल्द ठीक होकर वापस आएं। सौरभ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। सौरभ, देखिए, ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी, तमाम लोग अब यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री ठीक हों और घर वापस लौटें। एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको अपडेट दीजिए, अब मुख्यमंत्री की स्थिति स्थिर है, तबीयत स्थिर है उनकी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल रात से ही उन्हें सीने में दर्द हो रहा था और फिर आज सुबह उन्होंने एक पहले निजी लैब में जांच कराई, जब वहां पर कुछ शंका पैदा हुई। उसके बाद एसएमएस अस्पताल पहुंचे, यहां पर जो है वो उनकी पहले सीटी एंजियो कराई गई, उसके बाद उन्हें इसी बांगड़ में लाया गया। यहाँ पर भी उनकी जांचें हुई और जब ये कंफर्म हो गया कि उनकी आर्टरी में
करीब 90% ब्लॉकेज है, उसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी। चूंकि आमतौर पर यह होता है कि जैसे ही इस बारे में जानकारी मिलती है कि अगर किसी की आर्टरी में ब्लॉकेज है और 90% तक है तो उसे तुरंत जो है वो एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए। इस लिहाज से चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि बांगड़ में ही जो एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए, उनकी निगरानी में जो है वो एंजियोप्लास्टी की जाएगी। करीब 40 मिनट का ये प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के बाद जो है वो मुख्यमंत्री होश में भी आ चुके हैं। इस वक्त वो बात भी कर रहे हैं, कई लोगों से वो मिले भी हैं और अब चूंकि उन्हें कार्डियोलॉजी जो केयर यूनिट है उसमें जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पर करीब 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहना होता है, चूंकि कुछ दवाई दी जाती हैं उसके कारण से कई बार हेडेक होता है, कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। इस लिहाज से अब हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी और अब चूंकि कार्डियक यूनिट में जो है वो उन्हें शिफ्ट किया गया है तो 24 घंटे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में संभवतः रखा जाए या फिर ये भी हो सकता है कि शाम को जो है वो उन्हें घर पर जो है वो रेफर किया जाए और वहीं पर ही जो है वो चिकित्सकों की निगरानी में 48 घंटे तक रहें। लेकिन जिस प्रकार से एंजियोग्राफी जो है वो पहले हुई और फिर एंजियोप्लास्टी हुई तो ये बात स्पष्ट है कि अब मुख्यमंत्री जो है वो स्वस्थ हैं। हालांकि चूंकि जिस प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं तो ऑब्जर्वेशन में रखना आवश्यक होता है, इस लिहाज से अभी ऑब्जर्वेशन में ही रखा गया है। तमाम जो बड़े चिकित्सक हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर दीपक महेश्वरी यहाँ पर मौजूद है और अन्य जो कार्डियोलॉजी के जो चिकित्सक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी तरह की घबराने की बात जो है वो अब नहीं है, क्योंकि समय रहते जो है वो एंजियोप्लास्टी जो है वो मुख्यमंत्री की हो चुकी है प्रदेश भर से। क्योंकि जैसे ही ये समाचार आया कि मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है और एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, पहले ऐसा लगा था कि रूटीन जांच के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जब जांचें हुई तब ये बात सामने आई कि उनकी आर्टरी में 90% तक ब्लॉकेज था। इस लिहाज से तुरंत ही एंजियोप्लास्टी का निर्णय जो है वो यहाँ पर लिया गया और अब जो है वो ये भी बताया गया कि रूटीन जांच के लिए वहां पर लैब में पहुंचे थे। कुछ खबरें ये भी आई रूटीन जांच के लिए लैब में पहुंचे थे, वहां जब टेस्ट किए गए तो उनके आर्टरी में 90% ब्लॉकेज पाया गया और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इसके बाद तमाम मंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने बताया, सत्ता संगठन से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री को रात से ही चेस्ट में पेन हो रहा था और इस वजह से वो सुबह जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो 90% ब्लॉकेज मिला। जी बिल्कुल, इसी प्रकार का वाकया हुआ है। कल रात को से उनके सीने में दर्द था, आज सुबह बताया ऐसा जा रहा है कि डॉक्टर सुधीर भंडारी भी सीएमआर गए थे और वहां पर संभवतः ईसीजी हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो एक निजी लैब में पहुंचे, वहां पे कुछ जांचें कराई, उसके बाद एसएमएस अस्पताल आए और यहाँ पर जो है वो तमाम जांचें हुई, जिसके बाद ये कंफर्म हुआ कि उनकी आर्टरी में इस प्रकार का ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज की बात सामने आने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें एंजियोप्लास्टी तुरंत करने की सलाह जो है वो दी है। क्योंकि आमतौर पर ये भी होता है कि अगर ब्लॉकेज होते हैं और नहीं मालूम हो तब तक तो चल जाता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपके ब्लॉकेज है तो तुरंत जो है वो एंजियोप्लास्टी कराना बेहतर होता है और यही कारण रहा कि चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी और उन्होंने भी एंजियोप्लास्टी कराने का निर्णय जो है वो लिया। यहाँ पर सिटी एनजीओ में जांचें हुई, कैथ लैब में जो है वो उनकी जांचें की गई, तमाम तरह की जांचें किए जाने के बाद जो है वो एंजियोप्लास्टी जो कार्डियोलॉजी विभाग है एसएमएस अस्पताल का, यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर राजस्थान के हैं और उनकी निगरानी में जो है वो एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। करीब 35 से 40 मिनट का ये प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी का होता है और एंजियोप्लास्टी के कुछ देर बाद जी जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो स्वस्थ हैं और बातचीत भी उन्होंने कुछ मंत्रियों से की है, परिवार के सदस्यों से की है, डॉक्टर्स से की है, लेकिन अब जो है वो उन्हें सीसीयू में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पर जो है वो उनके तमाम पैरामीटर जो है वो लगातार जांचे जा रहे हैं, उनकी किस प्रकार की धड़कनें हैं, किस प्रकार ऑक्सीजन है, उन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर उन्हें निगरानी में रखा गया। अगले 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जिस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं कई बार हेडेक भी एक समस्या सामने आती है, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से स्वस्थ जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि एंजियोप्लास्टी हुई है इस लिहाज से ऑब्जर्वेशन में भी रखना आवश्यक होता है। यहाँ पर उनकी पत्नी भी
जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद वो भी यहाँ पर पहुँच गए। वैभव गहलोत भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रताप सिंह खचरियावास यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ विधायक भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, मुख्य सचिव भी यहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं, लेकिन अब चूंकि सीसीयू में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है तो वहाँ पर जो है वो किसी को जाने की अनुमति इस लिहाज से नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में रखना आवश्यक होता है इस लिहाज से। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनकी एंजियोप्लास्टी जो है वो हो चुकी है और अभी बिल्कुल स्वस्थ जो है वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, देखिए ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री को की एंजियोप्लास्टी हुई और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और उनके बेटे अस्पताल में मिले, उनसे बातचीत की और इसके बाद मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत, वैभव गहलोत उनके बेटे, उनसे मुलाकात की। और ये तस्वीर देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री की हालत बिल्कुल स्थिर है, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। 24 घंटे उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। सौरभ, देखिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, कौन कौन लोग वहां पहुंच रहे हैं ये बता रहे हैं। सौरभ, खबर ये भी आई है एक स्टंट डला है उनके, तो अब इन फ्यूचर और कितनी ज़्यादा केयर रखनी होगी उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री देखिए जननायक हैं, जननेता हैं, लगातार मीटिंगें करते रहे। वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उन्होंने घर से ये काम जारी रखा और वीसी के जरिए जुड़े वो तमाम अधिकारियों से। अब कितने दिन और मुख्यमंत्री को बेड रेस्ट पर रहना पड़ेगा और कितने दिन बाद सामान्य जिंदगी में मुख्यमंत्री लौट आएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को कोविड हुए कुछ समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन ये बताया जाता है कि पोस्ट कोविड में एक तरह से हार्ट में भी कुछ समस्याएं जो है वो आती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया कि 90% ब्लॉक है, तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। 90% तक ब्लॉक होना, जिसके बाद किसी भी वक्त जो है वो हार्ट अटैक तक भी हो सकता है। इस लिहाज से जब जांचें की गई तब जैसे ही सामने आया कि 90% ब्लॉक है, तो जो है वो उनकी तुरंत एंजियोप्लास्टी जो है यहाँ पे की गई है। लेकिन अभी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अभी हालत जो है उनकी ठीक है और करीब 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। ऑब्जर्वेशन में भी ऐसा कुछ विशेष नहीं होता है, सिर्फ उनके पैरामीटर्स जो है वो बॉडी के वो जांचे जाते हैं। वो अगर सही है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 48 घंटे बाद वो मुख्यमंत्री पूरी तरह से काम कर सकते हैं, किसी भी तरह की उन्हें दिक्कतें नहीं आती। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि एहतियात बरतना आवश्यक है, इस लिहाज से उन्हें कुछ सावधानियां जो है वो बरतने की सलाह दी जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि समय रहते जो है वो एंजियोप्लास्टी यहाँ पर हो चुकी है, इस लिहाज से अब खतरे की बात किसी भी तरह से नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, इस लिहाज से अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अच्छा, अगर मैं सही हूँ तो क्या ये बात सही है 90% ब्लॉकेज होता है आर्टरी में तो ही ये एंजियोप्लास्टी की जाती है, और कितना खतरनाक ये होता है? सौरभ, अगर बता सकें आप। देखिए, 50% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज होता है तो डॉक्टर्स कुछ दवाइयों के जरिए ये सलाह देते हैं कि जो रहन सहन है वो जो है वो ठीक किया जाए तो ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन 60% से ऊपर जैसे ही ब्लॉकेज की बात आती है उसके बाद डॉक्टर्स ये आमतौर पर कहते हैं कि एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए, क्योंकि जो डेली आप रूटीन होता है उसमें कई बार ये ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट अटैक की समस्याएं भी सामने आती हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री ने समय रहते जांच कराई, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने समय रहते जांच करा ली और तुरंत जो है वो जो समस्या थी वो डिटेक्ट हो गई और उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी यहाँ पर हो गई है। तो जैसे ही 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज की बात सामने आती है उसके बाद एंजियोप्लास्टी ही एक तरह से विकल्प होता है और उसी के विकल्प के तहत यहाँ पर उनकी एंजियोप्लास्टी जो है वो की गई है। और ये भी अच्छी बात है कि जैसे ही 90% ब्लॉकेज की बात चिकित्सकों ने जानी और उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री को यह सलाह दी, क्योंकि आप जानते बूझते जो है वो गलती नहीं कर सकते। यही जो सुझाव जो है वो चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को दिया और मुख्यमंत्री ने भी तुरंत इस पर निर्णय लिया और एंजियोप्लास्टी यहाँ पर की गई है। जी हाँ, अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आई मुख्यमंत्री के साथ, सीने में दर्द की शिकायत हुई, इसके बाद मुख्यमंत्री ने टेस्ट करवाया, उसमें आर्टरी में ब्लॉकेज मिला, अस्पताल पहुंचे, ये क्या तमाम चीज़ें जो मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए थे पोस्ट कोविड का ही असर माना जाए इसे?
या कुछ और देखिए, बता रहे हैं ऐसा अभी डॉक्टर्स? कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ पोस्ट कोविड के कारण ही जो है वो, देखिए ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ पोस्ट कोविड के कारण ही, पोस्ट कोविड के बाद समस्याएं आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को ज्यादा समय जो है वो बीत चुका है कि वो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, तो उसके बाद से जो उनकी पोस्ट कोविड की दवाइयां भी लगातार चल रही थी, क्योंकि इस और जांच जो है वो नहीं की गई थी संभवतः इसी के कारण से जो 90% ब्लॉकेज की बात जो है वो सामने आई। अगर इससे पहले अगर जांचें होती तो संभवतः पहले भी डिटेक्ट जो है वो किया जा सकता था। इसलिए आज से चूंकि अब जांच हुई है तो अब अभी डॉक्टर्स का ये नहीं कि कहना है कि पोस्ट कोविड के कारण से ही ये समस्या सामने आई है। हालांकि अभी कुछ देर में डॉक्टर सुधीर भंडारी जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो जो है वो मीडिया से बातचीत करेंगे और किस किस प्रकार की उनके जांचें हुई हैं, क्या समस्या थी, क्या ये पोस्ट कोविड समस्या है या कुछ पहले से हार्ट में कोई दिक्कतें थी, तो वो कुछ देर में जो है वो ठीक है। आप नजर बनाए रखिएगा सौरभ, अपडेट आपसे हम तमाम लेते रहेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। सबसे पहले ये तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल में उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके बेटे उनसे मिलने के लिए पहुंचे। क्योंकि आज सुबह ही डॉक्टरों के पास आए और हेल्थ चेकअप कराया और एंजियोग्राफी में कुछ कठिनाई आई। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की एंजियोप्लास्टी हुई है और अभी वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि 7 करोड़ राजस्थान के जो लोग हैं उनकी दुआएं उनके साथ है, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दुआएं उनके साथ है, तो शीघ्र ही स्वस्थ होके और मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में वैक्सीन वाले भैया लौह नगरी की गलियों में वैक्सीनेशन की अलख जगा रही हैं। सुबह होते ही भैया शहर की गलियों और मोहल्लों में निकल जाते हैं और लाउड स्पीकर पर लोगों को संजीवनी